व्यक्ति ने कुत्ते का खाना खोला पर थोड़ा सा ही कटोरे में डाला। कटोरे में इतना कम खाना देखकर कुत्ता मन में बोला, क्या मजाक कर रहा है। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो मालिक चम्मच पर लगे कुत्ते के खाने को चाट रहा था और फिर सारे डिब्बे फ्रिज में रख दिए। अंदर रखे खाने के डिब्बे देखकर उस आदमी को बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उसने फ्रिज बंद कर दिया, अपनी भूख दबा ली और कुत्ते को नल का पानी पिलाया। तभी कुत्ते को समझ आया कि उसने अपने मालिक को गलत समझा और उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया। आदमी ने बेबसी से मुस्कुराया, ऐसे दिखाया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और कुत्ते से कहा कि उसने पहले ही बहुत खा लिया है। यह सुनते ही कुत्ते ने खाना शुरू कर दिया, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो वह आदमी पानी पीते वक्त भी थोड़ा सा पानी पीकर उसका स्वाद लेता रहता है। ऐसा नहीं लगता कि उसका पेट भरा हुआ है। यह बहुत ही इमोशनल कहानी है। कहानी आगे भविष्य में 2024 में होती है। एक खतरनाक सौर तूफान आता है और पृथ्वी की पूरी ओजोन परत खत्म हो जाती है। तेज अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से लगभग सारे इंसान मर जाते हैं। कहानी का हीरो फिंच पहले से ही एक बेसमेंट में छिप जाता है और बच जाता है। वहाँ वह और उसका कुत्ता एक दूसरे के सहारे जिंदा रहते हैं और सोचते हैं कि वे अपनी बाकी जिंदगी शांति से बिताएंगे। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि बाहर बार बार सामान ढूंढने जाने की वजह से उसकी तबीयत खराब होती जाएगी। यह पक्का करने के लिए कि उसकी मौत के बाद उसके कुत्ते की देखभाल कौन करेगा, उसने अपनी सारी समझदारी लगाकर एक रोबोट बनाया और उसमें कुत्ते पालने की बहुत सारी जानकारी भी डाल दी। जब सारा डेटा रोबोट में आ गया तो उसे बस 2 आंखों की जरूरत थी। वक्त कम होने की वजह से रोबोट को कुत्ता बुलाया गया। रोबोट कुत्ता खुश था और सोच रहा था कि वह अपने मालिक के साथ फिर से सामान ढूंढने जाएगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मालिक उसकी आंखें निकाल लेगा। हालांकि वह नहीं चाहता था। फिर भी उसने बिजली बंद कर दी और फिर रोबोट कुत्ते का सिर घसीटकर उसकी आंखें निकाल ली। जैसे ही फिंच ने उसे छोड़ा, उसने एक दुख भरा सीन देखा। वफादार रोबोट कुत्ते ने अपना सिर नीचे कर लिया, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। फिंच ने मजबूरी में उसकी आंखें लगा दी। इस तरह बेसमेंट से एक साधारण रोबोट पैदा हुआ। फिर उसमें अलग अलग तरह की जानकारी डाली गई। रोबोट सवालों के जवाब आसानी से दे सकता था। फिंच बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक लाइटें चली गईं। फिंच सुरक्षा वाले कपड़े पहनकर छत पर गया और जल्दी से पवन चक्की ठीक की। अचानक जब फिंच वापस आने वाला था, उसने एक बड़े काले बादल के नीचे गरज और बिजली को अपनी तरफ आते देखा। खतरे को भांपते हुए फिंच तुरंत बेसमेंट में लौट आया। रोबोट के डेटा के हिसाब से यह बहुत बड़ा तूफान 24 घंटे के अंदर आने वाला था और उससे भी बुरा बात यह थी कि यह कम से कम 1 महीने तक चलेगा। लेकिन उनके पास जो खाना था वह 3 दिन भी नहीं चलेगा। जिंदा रहने के लिए फिंच ने सैन फ्रांसिस्को जाने का फैसला किया। वह जगह जहाँ वह हमेशा से जाना चाहता था। वक्त बीत रहा था और वह रोबोट के सारा डेटा सीखने का इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने जल्दी से उसमें से 4 रोबोट बनाए और उसे चलना सिखाया। अच्छी बात यह थी कि रोबोट जल्दी सीख जाते हैं। 3, 2, 1 इस तरह पूरा परिवार काम में लग गया और रोबोट कुत्ते की हिम्मत नहीं हुई कि वह खाली बैठा रहे और वह मदद करने आना चाहता था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी, इसलिए वह कमरे में इधर उधर टकराता रहा। बेकार पड़े कैमरे को देखकर फिंच को एक अच्छा आइडिया आया और उसने उसे रोबोट कुत्ते पर लगा दिया। अपना सामान पैक करने के बाद 4 लोगों का यह परिवार, जिसमें 2